बर्फ से ढकी घाटी में बसा एक छोटा सा कस्बा जहां सूरज शायद ही कभी साफ दिखाई देता। घने पेड़ और धुंध की चादर में लिपटा हुआ यह इलाका जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्यमयी। इसी कस्बे में अपने पिता के साथ रहने आई थी आर्या। एक नया शहर, नए लोग, नया कॉलेज। आर्या को लगता था उसकी ज़िंदगी बस किताबों और तन्हाई में गुजरेगी, लेकिन पहले ही दिन उसकी नज़र जिस पर पड़ी उसने सब कुछ बदल दिया। क्लासरूम के एक कोने में बैठा था वियान। चेहरा नुकीला, आंखें गहरी और खामोशी में अजीब सी ताकत। उसमें कुछ ऐसा था जो बाकी सब में नहीं था। आर्या ने नोटिस किया कि वह सबकी नज़र से बचकर रहता है, कभी किसी से बात नहीं करता और धूप की बजाय हमेशा छाँव में रहना पसंद करता है। दिन बीतते गए और आर्या की जिज्ञासा बढ़ती गई। वह वियान से बात करना चाहती थी, लेकिन हर बार उसके करीब जाते ही वियान उसे किसी अदृश्य दीवार की तरह पीछे धकेल देता। उसकी ठंडी आवाज़ हमेशा यही कहती, दूर रहो, यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन जितना वह रोकता उतना ही आर्या का दिल उसकी ओर खिंचा चला जाता। एक दिन अचानक मौसम बिगड़ गया। कॉलेज से घर लौटते वक्त आर्या का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। वहीं उसे कुत्तों ने घेर लिया। वह चीख भी नहीं पाई थी कि एक साया पल भर में उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वही था वियान। उसकी चाल बिजली जैसी तेज थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने जानवरों को पल भर में दूर भगा दिया। आर्या हांफते हुए उसके पास खड़ी रही और तभी उसने देखा कि वियान का चेहरा चांदनी में हल्की रोशनी बिखेर रहा है, जैसे उसकी त्वचा किसी और ही दुनिया की हो। उस पल आर्या को समझ आ गया कि वियान साधारण इंसान नहीं है। वियान ने खुद भी चुपना बंद कर दिया। उसने कहा, हाँ, तुम सही सोच रही हो, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं हूँ एक साया, रात का कैदी। सदियों पुराना श्राप है मुझ पर और इसलिए मैं किसी के करीब नहीं जा सकता। आर्या का डर धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गया। उसने कहा, अगर तुम अंधेरा हो तो मैं तुम्हारी रोशनी बनूंगी। वियान चुप रहा। उसकी आंखों में एक जंग थी, प्यार और श्राप के बीच की। आर्या ने उसे पहली बार मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहराता गया। आर्या को अब सपनों में पुराने महल और टूटी जंजीरें दिखाई देने लगी। उसे लगा जैसे यह सब वियान के अतीत से जुड़ा हुआ है। एक रात वियान ने सच्चाई बताई, सदियों पहले मैंने किसी से मोहब्बत की थी, लेकिन अधूरी कस्में और धोखे ने मुझे श्राप में बांध दिया। जब तक कोई अपनी आत्मा की गहराई से मुझे स्वीकार न कर ले, मैं मुक्त नहीं हो सकता। आर्या ने बिना डरे उसका हाथ थाम लिया और कहा, तो फिर यह अधूरा वादा आज पूरा होगा। उसी पल चांद की रोशनी तेज हो गई और वियान की आंखों की नीली चमक धीरे धीरे इंसानी गर्माहट में बदल गई। उसकी सदियों पुरानी कैद टूट गई और पहली बार इंसान की तरह जीने लगा। लोग कहते हैं उस रात घाटी से धुंध हट गई थी और सूरज की किरणें बर्फ पर सोने सी चमक रही थी। झील के किनारे दो परछाइयां हमेशा के लिए एक हो गई, एक इंसान की और एक उस अमर साए की जिसने मोहब्बत के आगे अंधेरे को हरा दिया था।